नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका। आज के इस वीडियो में आपको एडुकेटिव अभ्यास पुस्तिकाएँ मिल गई हैं जो कि भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं की एडुकेटिव अभ्यास पुस्तिका करते हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन बताती जाऊँ उनको पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, ताकि फाइनल एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इतिहास में अपने 10 चैप्टर थे जो कि 1 से 10 तक के थे। इसके बाद अपना भूगोल स्टार्ट हुआ था जिसमें 1 से 6 तक के अध्याय थे जो अपन ने कर दिए थे। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान था जो कि अपन का 1, 2, 3, 4 तक हो गया था। पंचायती राज है ना, ये वाला चैप्टर किया था अपन ने। इसके बाद अपन को कौन सा करना है, गाँव का प्रशासन। 5वां अध्याय करना था गाँव का प्रशासन। तो चलिए देखते हैं अध्याय 5 जिसका नाम क्या था, गांव का प्रशासन। तो गांव के प्रशासन में पहला प्रश्न क्या है अपना, चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रपट लिखना जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी रहती है? तो इसमें पुलिस थाना आ जाएगा अपना। बी नंबर का सही हो जाएगा, तो बी नंबर में टिक करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य कौन करता है? सरपंच की सचिव, पटवारी की ग्राम का पटेल। तो कौन करता है ये सब काम? रिकॉर्ड रखना, जमीन नापना, है ना। तो ये सब कौन? पटवारी करता है। तो इसमें सी नंबर का सही हो जाएगा और यहाँ पे आपको उत्तर के सामने लिख देना है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मोहन के खेत से लगा खेत किसका है? तो मोहन से जो खेत लगा हुआ है वो किसका खेत है? तो रघुराम का। तो उत्तर में लिख देना है रघुराम का। इसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, क्या है, किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे? तो वह कौन किसान है जिसके ताऊ जी थे जो गांव के सरपंच थे? तो रघु के, है ना। तो यहाँ पर रघु के लिख देना है आपको। तो इस प्रकार चौथा अपना हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, क्या है, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर के विवाद हुआ था? तो उत्तर में इसके लिखना है खेती की जमीन दबाए जाने को लेकर। तो यहाँ पे आप 5 में इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 6वां प्रश्न, क्या है 6वें प्रश्न में, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है? जो जमीन का लेखा जोखा रखते हैं उन सब कर्मचारी रहते हैं जो, उनको किन किन नाम से जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है। तो उनको पटवारी से जाना जाता है, पटवारी नाम से, है ना। लेखपाल से जाना जाता है, कर्मचारी से जाना जाता है, ग्रामीण से जाना जाता है, अधिकारी, है ना, कानूनों से, है ना, इत्यादि से जाना जाता है इनको, जो जमीन का लेखा जोखा रखते हैं। तो आप 6वां इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, क्या है 7वें में, जरीब किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग किया जाता है? जो जरीब रहते हैं वो किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग किया जाता है? तो उत्तर में इसके लिखना है, लंबी लोहे की जंजीर को जरीब कहते हैं, इसका प्रयोग जमीन नापने में किया जाता है। तो लोहे की एक जंजीर रहती है उसको जरीब कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। और इसका जो उपयोग है वो काय के किया जाता है? वो जमीन नापने के लिए किया जाता है जरीब का उपयोग। तो इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न, क्या है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है? तो जो हिंदू अधिनियम धारा है 2005 के अनुसार उनमें किन किन पिता की संपत्ति जमीन बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है? तो उत्तर में इसके क्या लिखना है, इस अधिनियम के तहत बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। किस किस को? बेटा को, बेटियों को और उनकी माँ को जो जमीन में हिस्सा है वो बराबर मिलता है इन 3 लोगों को।
तो इस प्रकार आप 8वां लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। जो अपने गांव या क्षेत्र है उसमें जो सार्वजनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, सेवाएं, तो उनकी एक सूची बनाना है। तो उत्तर में क्या लिखना है इसके? दुग्ध उत्पादन समिति यानी कि दूध उत्पादन समिति, राशन की दुकान जहाँ पे राशन मिलता है, इसके बाद बैंक है ना, बैंक हो गया, फिर पुलिस थाना, खाद बीज के लिए कृषक समिति, फिर डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि, है ना। तो इस प्रकार आप 9वां लिख दीजिएगा। तो चलिए 9वां प्रश्न अपना हो गया है। इसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न, जो कि इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, अपना 10वां प्रश्न है। तो चलिए क्या है 10वां प्रश्न? राजस्व विभाग से क्या क्या कार्य हैं? जो राजस्व विभाग है उससे क्या क्या कार्य हैं, तो उसके कार्य क्या हो गए हैं? उत्तर में क्या लिखना है? जमीन का लेखा जोखा रखना तथा उसे नापना राजस्व विभाग का मुख्य कार्य है। क्या कार्य है? जमीन का जो लेखा जोखा है वो रखना और उसको नापना जो राजस्व विभाग है उसके मुख्य कार्य हैं। तो इस प्रकार आप 10वां कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर के अपन ने सारे आंसर्स कर लिए हैं। तो इसी प्रकार आप कर दीजिएगा और इन आंसर को याद भी कर लीजिएगा ताकि फाइनल एग्जाम में आए तो फिर आपसे बन जाए। तो चलिए देख सकते हैं आप, इस प्रकार अपन ने अध्याय 5 किया जिसका नाम था गांव का प्रशासन। इसके बाद अपना कौन सा अध्याय? नगर प्रशासन है, 6वां अध्याय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अपना 6वां अध्याय है नगर प्रशासन, उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।